हेलो दोस्तों, सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज में बीएमसी का भी पार्ट आ चुका है। मींस ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मॉस का लेक्चर चला था। मॉस मींस मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़े हुए थे। मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हुए थे। फर्स्ट चैप्टर था हमारा यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। दूसरा चैप्टर था साइज रिडक्शन। दोस्तों, ये बीएमसी का है, मींस बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि ये सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चले कि बीएमसी और मॉस का लेक्चर चल रहा है। बिकॉज दोस्तों, यूट्यूब पर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है बीएमसी और मॉस का लेक्चर। मैं दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम टाइम पीरियड में बीएमसी और मॉस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ईंट का मानक माप क्या है? मतलब आईएस के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो ईंट का मानक माप होता है वो क्या है? 24 × 11.4 इंटू में 7 सेंटीमीटर, 20 इंटू में 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर, 19 इंटू में 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो ईंट का मानक माप होता है आईएस के अनुसार, आईएस दोस्तों, आईएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड। इसी के अनुसार ईंट का मानक माप तय किया जाता है। तो उसका मानक माप होता है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। और दोस्तों एक बात बता दूं, अगर मोटर भरा होगा, मोटर मतलब जो सीमेंट होती है, मसाला होता है जो, अगर वो भरा होगा ईंट में, तो 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर उसका आंसर माना जाएगा। मीन्स बी नंबर का आंसर उसका माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी की एक ईंट का भार सामान्यतः होता है। जो प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास ऑफ ईंट होती है, उसका कितना भार सामान्यतः होता है? 2 किलो से 2.25 किलो तक, 2.1 किलो से लेके 2.4 किलो तक, 2.5 किलो से लेके 2.75 किलो तक, 2.75 किलो से लेके 3 किलो तक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2.75 kg से 3 kg तक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रथम श्रेणी की ईंट 24 घंटे पानी में डुबोने पर अपने भार का कितना पानी सोखता है? दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जो फर्स्ट क्लास ऑफ ईंट होती है, उसको अगर हम पानी में डुबो देते हैं 24 घंटे तक, 24 आवर तक, तो उसमें कितना पानी सोख लेगा? 15% से अधिक, 22% से अधिक, 25% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ंजा बिछाने के तथा गिट्टी बनाने में कौन सी ईंट प्रयुक्त होती है? दोस्तों, जो खड़ंजा बिछाया जाता है गांव वगैरह में, जो ईंट होती हैं, ईंटों से खड़ंजा बिछाया जाता है। पहले के ज़मानों में सीमेंट का यूज़ नहीं होता था, लाइम का यूज़ होता था। इस वजह से जो रोडें बनती थी, सड़क बनती थी, वो खड़ंजे बिछा के बनते थे। तो दोस्तों, वहाँ पे प्रथम श्रेणी की ईंट यूज़ की जाती है, द्वितीय श्रेणी की ईंट यूज़ की जाती है, तृतीय श्रेणी की ईंट यूज़ की जाती है, झामा या अधिक पकी ईंट। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ करा जाता है, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, या तो झामा और अधिक पकी ईंट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झामा और अधिक पकी ईंट। बिकॉज दोस्तों, जो अधिक पकी ईंट होती हैं, ये बहुत रफ सरफेस होती हैं, और अगर हम फर्स्ट क्लास ईंट को खड़ंजा बिछाने में उपयोग में लाएंगे, तो उसमें वो रफ सरफेस नहीं होता है, एकदम स्लाइडिंग सरफेस रहेगा। तो उसमें कई प्रकार की दिक्कत आती है। पग मिल द्वारा एक दिन में मिट्टी तैयार की जाती है। जो पग मिल होता है, उसमें एक दिन में कितनी मिट्टी लगभग तैयार करी जाती है? लगभग 50,000 ईंटों के लिए, लगभग 10,000 ईंटों के लिए,
लगभग 15,000 ईंटों के लिए, लगभग 20,000 ब्रिक्स के लिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 15,000 ईंटों के लिए पग मिल द्वारा हर दिन मिट्टी तैयार की जाती है। बुल के खाई भट्टे, दोस्तों बुल ट्रेंच किल्न, किल्न की हिंदी होती है भट्टा, में खाई की लंबाई रखी जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो बुल ट्रेंच किल होता है उसमें जो उसको बुल ट्रेंच किल ना अंडरग्राउंड बनता है, तो उसमें जो खाई होती है उसकी कितनी लंबाई रखी जाती है? 40 से 50 मीटर अंडरग्राउंड में, 50 से 60 मीटर, 60 से 70 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 से 70 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ISI के अनुसार ईंट की औसत साइज में स्वीकार अंतर मतलब एक्सेप्टेबल डिफरेंस है। ISI अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बताए थे। ISI का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी ईंट की औसत साइज होती है वो कितना स्वीकार अंतर होता है उसका, 1% का, 2% का, 3% का, 4% का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2% का। किसी पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गर्म करना या जलाना कहलाता है निस्थापन, भंजन, अवशोषण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निस्थापन। प्रति घन मीटर अनभुजे चूने का भार होता है, जो अनभुजा चूना होता है हमारा उसका कितना भार होता है? 10, 50 केजी, 1200 केजी, 800 केजी, 1000 केजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10, 50 केजी। चूने का निर्दोषता परीक्षण मतलब साउंडनेस टेस्ट होता है तनान समर्थ मशीन पर, स्पीडन समर्थ मशीन पर, विकट उपकरण पर, ली चैटलर उपकरण पर। तो ली चैटलर उपकरण पर चूने का साउंडनेस टेस्ट होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट बाजार में उपलब्ध होता है। जो साधारण पोर्टलैंड होता है वो सीमेंट बाजार पर उपलब्ध होता है 10 किलो के बोरे में, 50 किलो के बोरे में, 25 किलो के बोरे में, 10 किलो के बोरे में। दोस्तों सॉरी, पहला ऑप्शन है 100 किलो के बोरे में। तो इसका बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 50 किलो के बोरे में पोर्टलैंड सीमेंट बाजार में उपलब्ध होता है। साधारण सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए 30 मिनट से कम, 40 मिनट से कम, 50 मिनट से कम, 60 मिनट से कम। जो साधारण सीमेंट होता है उसका इनिशियल मतलब प्रारंभिक सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम होना चाहिए। ईंट की मिट्टी में सिलिका या बालू, सिलिका सबसे अधिक मात्रा में होता है। ट्रू, फॉल्स, बोथ, ए एंड बी मतलब दोनों, पहला और दूसरा, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। जो ईंट की मिट्टी होती है उसमें सिलिका और बालू दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ईंट का भार लगभग कितना होना चाहिए? 1 किलो का, 5 किलो का, 4 किलो का, 3 किलो का। दोस्तों ISI मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा भी यही बताया गया है, जो ईंट का भार होता है वो 3 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। झामा ईंटों का प्रयोग संरचनात्मक कार्य में होता है। दोस्तों जो झामा ईंट होता है उसका संरचनात्मक कार्य मतलब क्या होता है दोस्तों? घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, इसी चीज को, इसी कार्य को संरचनात्मक कार्य कहते हैं। लेकिन झामा ईंटों का इस कार्य के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज दोस्तों झामा ईंट बहुत ज़्यादा पकी ईंट होती हैं। इसका रफ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस नहीं होता है।
इसको खड़ंजा बिछाने के उपयोग में किया जाता है, ना कि संरचनात्मक कार्यों में किया जाता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो दिया गया है कथन ये गलत है। दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज में आपको अब अगला लेक्चर मिलेगा मॉस से मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, जो कि आपको कल मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज में जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वो 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस लेक्चर को बस यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।